गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा आज का ट्रेड्स का लॉजिक। देखिए, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने चैनल पर एक्टिव हुआ, ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद। कारण ये था कि मेरे जो वीडियोस बना रहा था तो विदाउट माइक बना रहा था और अपने लैपटॉप के माइक्रोफोन को यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से आसपास का नॉइस उसमें आ रहा था और मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने माइक यूज़ करके बना रहा हूँ। तो मुझे बताइएगा मुझे कमेंट में कि ये वीडियो में वॉइस क्वालिटी कैसी है। देखिए, आज मैंने जो मेरी नेट पोजीशन रही है 5625 की, जिसमें से मैंने आज 2 ही ट्रेड लिए हैं। मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ये मेरी ऑर्डर बुक है, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं। चलिए दोस्तों, मैं चार्ट पे इन 2 ट्रेड का आपको लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे जो भी आपको लॉजिक दूंगा ना, ये सुनने में बहुत आसान रहेगा, राइट। लेकिन ये जो भी ट्रेड्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, इस ट्रेड्स को लेने की वजह अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो वो कम से कम 1 घंटे या आधे घंटे के ऊपर की वीडियो चली जाएगी। क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम कम है, तो मुझे वीडियो को छोटा सा छोटा डायरेक्टली मुझे क्रिस्प देना पड़ता है। देखिए, मैंने जो पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जो मैं पहला ट्रेड कहाँ लिया। पहला ट्रेड मैंने बाई किया 19,300 की कॉल। वो कब बाई करी? देखिए, अगर आप चार्ट पर देखेंगे, बाजार ने यहाँ पे क्या किया, बाजार एक फ्लैट ओपनिंग दी यहाँ पर, राइट। क्योंकि बाजार में क्या था, 19,230 का एक सपोर्ट जोन था। कल बाजार ने यहाँ लो मारा, राइट। यही इसी सपोर्ट जोन से बाजार ऊपर की तरफ आया, राइट। ये 280 का यहाँ पे इसने स्विंग हाई बनाया। तो आज मॉर्निंग में करता गया बाजार, यहाँ ओपनिंग देने के बाद बाजार यहाँ से वन वे जाता है। वन वे जाने के बाद क्या करता है, देखिए, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि बाजार इस स्विंग हाई के पास रेजिस्टेंस फेस करके बाजार नीचे आए, बट यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस नहीं करा। यहाँ से वन वे ऊपर गया और इसको रेजिस्टेंस ब्रीच करके फिर एक नया हाई बनाने की कोशिश करी। बट इसने यहाँ पे क्या किया, 19,340 पे यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस 1 फेस किया, रेजिस्टेंस 2 यहाँ पर आया, बाजार यहाँ से नीचे आया, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, तब मैंने ये डिसाइड किया अगर 19,340 का लेवल निकालेगा तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा। देखिए, यहाँ जैसे इसने 19,340 का लेवल निकाला, मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया। बट रीज़न बीइंग यहाँ हुआ कि मैंने इस ट्रेड को बहुत ही जल्दी एग्जिट मारा। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखें, देखिए, मैं अपनी वीडियो में ना चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि उस ट्रेड में मेरे से क्या गलती हुई है, उस ट्रेड में मेरा क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए था। मैं यहाँ पे चीज़ें रोज़ ही नहीं रखना चाहता कि भाई मैं आपको अपना प्रॉफिट्स दिखाऊं और सिर्फ बताऊं कि सब कुछ सही है और 100% हर एक जात पॉसिबल है। देखिए, ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है और ट्रेडिंग रेकमेंडेड नहीं होती किसी के लिए भी। ट्रेडिंग एक फ्यूचर नहीं होती। ट्रेडिंग रेकमेंडेड नहीं है कि आप ट्रेडिंग करें। जस्ट बिकॉज मैं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बना सकते हैं। आप बना सकते हैं, बट ये बनाने के लिए आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस और बहुत मेहनत लगेगी। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, आप यहाँ पे देखेंगे 19,340 पे बाजार ने यहाँ रजिस्ट्रेशन फेस किया। ये देखिए, ये वाले लेवल पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फेस करके इसने यहाँ पे बनाया हायर लो, राइट। ये लो और ये लो, राइट। जैसे इसने इस लेवल को निकाला तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी, इस होप में कि यहाँ से मुझे एक शार्प मूव मिलेगा 19,266 का। बट मेरे को यहाँ पे एक डर ये भी था कि मेरा जो स्टॉप लॉस था ना दोस्तों, ये पूरे 27-28 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये ट्रेड लेते वक्त मुझे भी डर लगा, तो बस मैंने ट्रेड ले ली क्योंकि मेरी कंडीशन पर आई। बट स्टॉप लॉस दूर होने की वजह से मैंने यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड को क्लोज किया, राइट। फिर फर्दर मैंने क्या किया, फर्दर मैं अपनी ट्रेड का वेट करता रहा। देखिए, उसके बाद मेरी ट्रेड कहाँ बनी, उसके बाद अगर आप ट्रेड को देखेंगे, देखिए, मैंने हमेशा बोला कि मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करता हूँ, राइट। अगर आप चेक करेंगे, बाजार ने क्या करा, 11 बजे करीब 19,350 का हाई मारा और इसको ब्रीच कब करा, 12:35 पे हाई ब्रीच करा। मतलब क्या हुआ, यहाँ 1.5 घंटे से ये जो आप देखेंगे कितना, ये 11:05 से लेके आपका टाइम है 12:35। मतलब क्या हुआ, यहाँ 1.5 घंटे से बाजार यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे फाइट हो रही थी। आसान भाषा में बोलूँगा, बाय और सेलर दोनों लड़ रहे थे यहाँ पे कि मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा। और एज ए ट्रेडर यहाँ पे क्या करना है, हमें वेट करना है। इसी को बोलते हैं मोमेंटम का बिल्डअप होना। यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, मोमेंटम बिल्ड हो रहा था। लेकिन ये मोमेंटम बिल्ड हो रहा है तो तोड़े कैसे, मेरी कंडीशन पर तोड़े, यानी थर्ड अटैम्प्ट में तोड़े, राइट। आप समझोगे, यहाँ मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप नहीं था, बट रेजिस्टेंस यहाँ ब्रीच हुआ था। यहाँ मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे पिछले 1.5 घंटे से बाजार में फाइटिंग चल रही थी। सेलर ऊपर से रिजेक्ट कर रहा था, बायर नीचे से बोल रहा था मैं ले जाऊँगा। 19,350 पे बाजार ने रिजेक्शन फेस किया। यहाँ पे आप देखेंगे स्पिनिंग टॉप बना, यहाँ से इस लेवल पर आया 19,320 पे, दोबारा इसी रेंज पे आके कंसोलिडेट करने लगा। फिर इसने 19,350 को तोड़ने की कोशिश करी। कितने बजे तोड़ने की कोशिश करी दोस्तों, मैं आपको टाइम बताऊँ, यहाँ पर 12:25 में इसने 19,350 तोड़ने की कोशिश करी। बट क्या हुआ, यहाँ पे 19,348 पे ही रेजिस्टेंस फेस करा। और ये जो आप कैंडल देखेंगे, इसको थोड़ा जूम कर दूं, आपको दिखेगा कौन सी कैंडल, 12:25 की कैंडल। ये कैसे कैंडल क्लोज हुई, ये बीरिश क्लोज हुई, राइट। जब ये बीरिश क्लोज हुई तो मेरे यहाँ पे कितने पॉइंट क्लियर हो गए दोस्तों, 19,350 पे पॉइंट नंबर 1। देखिए, ये इनसाइड रेंज है, इस रेंज को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैंने रेजिस्टेंस माना 19,350, बाजार यहाँ से आया 19,350 पे, इसने बीरिश कैंडल बनाई। तो मतलब क्या है, यहाँ पर अभी भी सेलर एक्टिव हैं।
राइट। 19,350 से इसको दोबारा कहाँ आना चाहिए था, 19,320 के पास आना चाहिए था। बचे 320 पे आने की जगह क्या हुआ, इसने हायर लो बनाया। देखिए लो 1 बनाया और हायर लो कहाँ पे बनाया, इसने बनाया हायर लो आपका 19,334 पे। जैसे ही इसने 19,334 पे हाई लो बनाया और जैसे ही इसने तीसरे अटैम्प्ट में, देखिए ये कौन सा अटैम्प्ट है, ये तीसरा अटैम्प्ट है। कैसे अटैम्प्ट है, देखिए अटैम्प्ट 1, अटैम्प्ट 2 और तीसरे अटैम्प्ट में जैसे ही 19,350 को ब्रीच किया, मैंने कॉल बाय किया 19,334 का स्टॉप लॉस लगा के। मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना, मेरा स्टॉप लॉस बना सिर्फ 16 पॉइंट का। और मेरा इस केस में टारगेट क्या था, देखिए मेरा दोस्तों मेरा टारगेट था 19,366 से लेके 19,375। क्यों, क्योंकि 19,366 से लेके 19,375 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस है, मैं आपको अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखिए उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर आप चेक करेंगे इधर, तो आप देखेंगे बाजार ने यहाँ पे क्या करा था 19,350 पे। यहाँ पे बाजार क्या कर रहा था 25 अगस्त से लेके यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन डालता हूँ तो आपको दिखेगा इस वाले जोन पे, ये इधर, राइट। आप यहाँ चेक करिएगा, यहाँ पर ये, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा इस वाले रेंज पे। ज़रा नीचे आ जाओ भाई साहब, ये इस वाले रेंज पे देखेंगे। देखिए बाजार पहले यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। 19,366 पे ये ब्रेच किया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग थी 375 पर, रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पे इसने ऊपर जाने की कोशिश करी बट अगेन नीचे आया। तो मतलब क्या हो गया, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अब ये जोन क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। तो मेरे माइंड में क्या था 19,366 से लेकर 19,375 का ही टारगेट था। तो जैसे ही बाजार ने 19,350 का, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों, ये मूव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, राइट। मोमेंटम बिल्ड हो रहा था। दूसरा क्या था कि मेरा सेटअप बना जब बाजार ने रेजिस्टेंस तोड़ा तीसरे अटैम्प्ट में। देखिए 0.1 आया, 0.2 आया, ये तोड़ा। जैसे इसने इस लेवल को तोड़ा, मैंने क्या टारगेट अपना अचीव किया, मेरा टारगेट था 19,366 से लेके 350। जैसे इस जोन के पास आया, अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे ट्रेड को क्लोज करने के बाद बाजार ने क्या किया, बाजार ने उसके बाद एक ज़बरदस्त रैली दी है, कहाँ से यहाँ तक की। देखिए ये जो रैली दी है ना, ये मेरे हाथ में नहीं थी, ये मुझे नहीं पता था, तो इसलिए उसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। देखिए मार्केट प्रिडिक्शन नहीं है, मार्केट है प्रैक्टिस। आप सेटअप पे ट्रेड करते हैं, सेटअप पे ट्रेड करते हैं, उस सेटअप के हिसाब से अपना टारगेट लेते हैं। अगर आप इस सेटअप का डिफरेंस देखेंगे 350 का हाई और 323 का लो, मतलब कितने पॉइंट हो गए दोस्तों, ये 27 पॉइंट हो गए। अगर 350 में 27 पॉइंट ऐड करूंगा तो क्या टारगेट निकल कर आएगा 19,377। यानी बाजार का रेजिस्टेंस कहाँ है 19,366 और 19,375। तो मैंने इसी जोन पे ट्रेड क्लोज कर दिया। अगर ट्रेड क्लोज करने से पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैंडल्स यहाँ पे बेरिश बनी, ऊपर जा रहा है विक बन रही है, फिर ऊपर जा रहा है विक बन रही है, तो मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो इसी जोन पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्दर कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है दोस्तों। ये आज का ट्रेड का डिस्कशन है। ट्रेड में हमने क्या सीखा, अपनी कंडीशन पे ट्रेड करो। कंडीशन क्या थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, तीसरे अटेम्प्ट में ब्रेकआउट, बट वो कैसा हो, मोमेंटम बिल्डअप हो। जैसे यहाँ मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आप देखेंगे कि मैं इसी एक ही कंडीशन पर ट्रेड करता हूँ, जिसपे मैंने अपनी नेट पोजीशन क्या बनाई 7,355 का प्रॉफिट बुक किया। देखिए ऑप्शन मैंने 148 के आसपास निकाला, 45 पे निकाला, हाई मारा 184, 45 तक तो मेरे हाथ में था, बट 45 से 84 वाज नॉट इन माई हैंड, राइट। तो देखिए आज का ट्रेड का लॉजिक मैंने दे दिया। अगर हम डे चार्ट पे देखें, हमें डे चार्ट पे क्या लगता है, देखिए ये मेरा 30 मिनट का चार्ट है, मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे खोल लेता हूँ। देखिए 1 घंटे के चार्ट पे क्या लगता है, हम यहाँ पे देखेंगे कि बाजार ने किस पे 19,220 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है, राइट। ये सपोर्ट लिया है। अगला लेवल क्या, 19,450 का, यहाँ पे आसपास क्लोजिंग दी है, राइट। अब बाजार 19,450 के बाद अगली क्लोजिंग कहाँ पे जाएगी, देखिए अगली क्लोजिंग रहेगी हमारी 19,584 की, ये इस लेवल की, राइट। और दूसरा लेवल क्या है हमारा, एक ये लेवल है, राइट। अब हमें क्या लगता है, देखिए 220 से लेके 455, 220 से लेके 450 का जो ये लेवल है ना, ये रेंज बाजार ने ये 3 दिन की जो रेंज थी उसको सिंगल डे में कवर किया है, राइट। कल अगर मंडे को बाजार इसके ऊपर नहीं निकलता है तो डेफिनेटली हो सकता है कि बाजार हमें दोबारा नीचे की तरफ देखने को मिले। तो अब हमें देखना क्या है, अब हमें क्या करना है, अगर बाजार लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाएगा तो दोबारा नीचे देखने को मिलेगा, नहीं तो बाजार अगर इसके ऊपर निकलता है 450 तो हमें अगला लेवल देखने को मिलेगा 584। और जब 584 का लेवल जिस दिन ब्रीच करेगा ना, मैं आपको डे चार्ट पे दिखाता हूँ, इधर आप देखेंगे ये आपका डे चार्ट लगा हुआ है, तो हम डे चार्ट से देखते हैं। जिस दिन बाजार ने 584 का लेवल निकाला, कौन सा, इधर
यहाँ पे देखेंगे, देखिए अब लेवल क्या निकल कर आ रहा है। अब बाजार हो सकता है आने वाले दिनों में 450 का और 19,200 का इस रेंज में ट्रेड करे, राइट। अगर रेंज 450 की निकलती है तो अगला रेजिस्टेंस हमारा ये वाला जोन है, राइट, 587 का, यानी 19,600 का। जिस दिन 19,600 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर देगा तो फिर मान के चलो बाजार हमारा ट्रेंड को रिज्यूम कर लेगा। कौन सा ट्रेंड? जो बाजार का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। तो मतलब क्या होगा, बुलिश स्ट्रक्चर हमारा कब स्टार्ट होगा? जब 19,600 के ऊपर निकलेगा, राइट। और अगर बेरिश स्ट्रक्चर कब स्टार्ट होगा? जिस दिन बाजार इसके नीचे जाना स्टार्ट करेगा। देखिए वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए मैंने रिसेंटली अपना एक ट्रेड में 20% का प्रॉफिट बुक किया है। वो मेरा ट्रेड है फिलाटेक्स का। वो मेरा स्विंग ट्रेड है, शॉर्ट टर्म कैश ट्रेड था। उसमें मैंने 20% का प्रॉफिट बुक किया था। मैं कल जो शनिवार को उसके ट्रेड्स का लॉजिक, जिस पे मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच कैसे देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस मैंने उसमें क्या देखा और कौन सा मूविंग एवरेज देखा, तो उसके बेसिस पे मैंने 20% का प्रॉफिट बुक किया। वही मैं आपको सैटरडे को जो वीडियो लाऊंगा उस पर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।